सब कैसे हो दोस्तों। सैनी मिल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जो ये आज दोस्तों मैं ये वीडियो मैंने दोस्तों बनाया है, दोस्तों ये वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाया है कि आप दोस्तों आटा चक्की का बिजनेस दोस्तों करते हो, तो दोस्तों आपके पास में अगर दोस्तों कोई नई आटा चक्की की शॉप खुलती है या दोस्तों और भी दोस्तों को लगाता है या पहले से कोई दोस्तों चल रही हो और आप ये सोच रहे हो कि अब मतलब उसके लगाने से आपकी बिजनेस पे बहुत असर पड़ेगा दोस्तों, आपका बिजनेस आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि है ना शॉप लगने से मतलब मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मतलब मैं कैसे कमाऊंगा, कि मतलब मुझे है ना शॉप बंद करने भी पड़ सकती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है कि सबसे पहले दोस्तों एक बात का बिजनेस दोस्तों कर रहे हो आप, अगर उस जगह पुराने हो मतलब आपको काफ़ी टाइम आप दे चुके हो उस जगह, आप 5 साल 10 साल मतलब आप काफ़ी पुराने हो चुके हो उस जगह, और वहाँ पे दोस्तों अगर कोई दूसरा शॉप लगाता है आटा चक्की की दोस्तों, तो दोस्तों आपको डिमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। आप ये सोचना बंद कर दो कि उसके लगाने से आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कि आप अपना मतलब धंधा है जो भी आप उसको कैसे बढ़ाओगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दोस्तों एक सलाह देता हूँ कि दोस्तों अगर आप उस जगह अपना बिजनेस कर रहे हो दोस्तों, तो आपको कभी दोस्तों है ना हार नहीं माननी है दोस्तों, कि दोस्तों वो आप वहाँ पुराने हो दोस्तों, आपको सारे कस्टमर जानते हैं, आप वहाँ काफ़ी दोस्तों अच्छी आप अपने आटे की क्वालिटी दोस्तों बनाते हो, आपको सारे मतलब बच्चे से लेके बड़े तक आपको जानते हैं, आपकी शॉप को जानते हैं, आपका काम जानते हैं दोस्तों। तो उसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि उसके लगाने से आपका बिजनेस बंद हो जाएगा दोस्तों। आपको अपना काम सच्चे मन से करना है, अच्छा काम करके देना है दोस्तों उसको। और दोस्तों अगर वो आप जो प्राइस ले रहे हो 2 रुपये ले रहे हो या 3 रुपये ले रहे हो दोस्तों, आपको अपना रेट भी वही करना है, आपको उसमें रेट भी कम नहीं करना है। भले वो अब वो 2 रुपये में क्यों नहीं पीस के दे रहा हो, मतलब वो आपसे कम रेट में क्यों नहीं पीस के दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अपनी क्वालिटी, आपको कस्टमर जोड़ने हैं, वो कैसे जुड़ेंगे वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरे साथ में हो चुका, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया था दोस्तों, वही मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। कि दोस्तों आटा चक्की का दोस्तों ये बिजनेस होता है ना, ये दोस्तों होता है क्वालिटी पे दोस्तों निर्भर करता है, और आपके व्यवहार के ऊपर दोस्तों ये बिजनेस मतलब निर्भर करता है। आपका कस्टमर से मतलब बोलचाल कैसी है, आपका आटे की क्वालिटी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका काम कैसा है, और आपकी साफ सफाई कैसी है दोस्तों, और आपका टाइम टेबल कैसा है, आपकी रेट कैसी है, आप क्या क्या चीज़ मतलब उनको पीस के देते हो, है ना दोस्तों। अगर वो नई शॉप उसने लगाई है तो दोस्तों वो है ना सब अनाज ही नहीं पीस पाएगा, ना ही वो गेहूँ मक्का बाजरी दोस्तों, ये वो दोस्तों एक या दो चीज़ें आपको पीस के दे सकेगा जो उसको समझ में आएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पीस के दे देगा, आपको गेहूँ पीस के दे देगा और बाजरी पीस के दे देगा दोस्तों। अनाज में दोस्तों बहुत सारी चीज़ आती है जो एक ही चक्की के द्वारा अपन को पीस के मतलब वो पीसी जाती है दोस्तों। जैसे है ना मैं आपसे आगे बताना चाहूँगा कि आप अगर अपने कस्टमर को सारी चीज़ पीस के देते हो, गेहूँ मक्का बाजरी अनाज चने की दाल चावल अ, मेथी मतलब अनाज आप टोटली पीस के देते हो, तो दोस्तों कस्टमर आपसे जुड़ के रहेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को आधी चीज़ पीस के दो, आप जो भी कस्टमर लाता है जो चक्की दोस्तों वो आपको पीस के देनी है, कस्टमर से सही रेट आपको लेना है ना। और दोस्तों आपको टाइम टाइम आपको दुकान खोलनी है। और दोस्तों आपको क्या करना है इसके अंदर, कि आप अगर कस्टमर को अगर वो अगर पिसवाने आया आपके पास में, वो कहता है कि मुझे हाथों पीस मतलब मुझे हाथों दो, तो दोस्तों अगर आपकी चक्की चालू हो या बंद हो, अगर वो लाया है तो आपको उसको तुरंत पीस के देना है। अगर वो 1 किलो भी लाया है तो भी आपको पीस के देना है। अगर वो दोस्तों आपसे कहता है कि मुझे है ना ये चीज़ पीसनी है, मुझे है ना मेरे को मतलब वो अनाज कोई भी ला मतलब किसी भी प्रकार का अनाज लाता है, वो कहता है कि मुझे हाथों पीस के दे दो, तो भी आपको पीस के देना है। और दोस्तों दूसरी बात ये होता है कि आपको अपनी आटा है जो आप पीसते हो, उसको 100% आपको उसकी क्वालिटी ही बना के देनी है, 100% उसको चेक करना है बार बार। और मक्का पीसते हो है ना, तो भी उसकी क्वालिटी चेक करनी है, मतलब अनाज कोई भी पीसो दोस्तों आपको उसकी चेक करनी है। क्योंकि दोस्तों अनाज एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितनी बढ़िया क्वालिटी बना के दोगे उतना कस्टमर आपसे जुड़ेगा। क्योंकि वो जो जिसने नया बिजनेस डाला है दोस्तों, उसको आटे को पीसने में दोस्तों मतलब उसकी क्वालिटी तो आप छोड़ो, आप उसको आटा पीसने में दोस्तों उसको समझने में दोस्तों उसको साल भर लग जाएगा कि मैं आटा कैसे पीसूंगा, कैसी क्वालिटी बनेगी,
किस प्रकार मुझे पीसना है, कौन से गेहूँ को मुझे किस प्रकार दाब लगानी है, मेरे को चक्के की कितनी सफाई करनी है, कितना मुझे उसका मेंटेनेंस करना है, किस प्रकार मुझे उसको चलानी है, किस प्रकार मुझे गाला खोलना है दोस्तों। तो उसको समझने में दोस्तों साल भर लग जाएगा, जब तक दोस्तों आप अपने कस्टमर को और जोड़ सकते हो और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हो उनको दोस्तों, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पकड़ सकते हो, क्योंकि उसको समझने में टाइम लगेगा और आप पहले समझे हुए हो। तो आपको उतना आप उस आपको पता जब है कि उसने शॉप खोली है तो दोस्तों आप उस धंधे पे और ज़्यादा ध्यान दोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यही मेरे साथ में हो चुका, पर मैं इस चीज़ से कभी डरा नहीं, ना कभी मैंने हार मानी और ना ही मैं कभी घबराया, क्योंकि मैंने मेरे काम पे हमेशा ध्यान दिया और मैं मेरा काम बिल्कुल साफ सुथरा करता था। कस्टमर को हमेशा, है ना, अपना आटा उसके मनपसंद के अनुसार पीस के देता था। मैं मेरे टाइम पे शॉप खोलता था, टाइम पे बंद करता था, है ना। कस्टमर कई बार मुझसे बाकी रखवा के जाते थे तो मैं बाकी भी रखता था। कई बार दोस्तों वो मेरे पास दोबारा पिसवाने भी आते थे, तो मैं कभी दोस्तों उनको पैसों के लिए टोकता भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैं पैसों के लिए इसलिए नहीं टोकता था कि मुझे पता है कि वो कस्टमर इस बार नहीं देगा तो अगली बार देगा। दोस्तों आप अगर कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, अच्छी तरीके से उससे बात करते हो, अच्छे तरीके से उसको क्वालिटी बना के देते हो। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता था, मेरे कस्टमर अगर आटा रखने आता था तो उस मतलब, है ना, कई बार मुझे उनके घर पे छोड़ने भी जाना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मतलब सब अपने काम धंधे वाले होते हैं जो, है ना, मतलब वो रख के जाते थे तो वो काम पे से लेट छूटते थे, तो कई बार मुझे उनके घर पे छोड़ने भी जाना पड़ता था, कई बार दोस्तों लेने भी जाना पड़ता था। तो दोस्तों आज भी मैं वो करता हूँ। क्या होता है, कई बार कोई बुजुर्ग इंसान आता है, कोई मतलब पैर से लाचार है, कोई हाथ से लाचार है, कोई बीमार है, तो कोई मुझे बोल भी देता है कि मेरे घर से ले आना। तो दोस्तों मैं लेके भी आता था अपनी ईमानदारी के अनुसार, उसका वजन करके, उसको वापस पीस के, उसका वापस पीसने के बाद उसका वापस वजन करता, वापस छोड़ के आता। और मैं दोस्तों, है ना, कभी भी उनसे कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेता था। जो मेरी रेट बंधी हुई थी कि मैं ना 10 किलो के 20 रुपये लेता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से दोस्तों उनसे पैसे लेता था। और ना ही मैं कभी लाने ले जाने का चार्ज दोस्तों कभी नहीं जोड़ता था, क्योंकि आप ये जो काम है ये दोस्तों पैसों पे तो आप कभी पैसों के पीछे मत भागना दोस्तों। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो दोस्तों आप, है ना, धंधा हमेशा आपका दोस्तों, है ना, मतलब आप धंधे पे दोस्तों मतलब लापरवाही बरतोगे। तो दोस्तों हमेशा अपने काम पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आता रहेगा। जब अपना काम आप तन मतलब मन से करोगे तो आपके पास पैसा आता ही रहेगा। आप दोस्तों हमेशा उसमें, है ना, पैसों के लालच में रहोगे तो दोस्तों, है ना, कभी भी आप कस्टमर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोस्तों बिजनेस बिजनेस दोस्तों जो होता है ये ईमानदारी पे चलता है दोस्तों। और कुछ कुछ दोस्तों बिजनेस ऐसा होता है जो दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी पे चलता है। मतलब जैसे ये खाने की जो दोस्तों चीज़ें होती है, आप आटे की दोस्तों, कोई कस्टमर दोस्तों आपके पास में आटा पिसवाने आया तो दोस्तों आप उसको, है ना, एकदम ईमानदारी से दोस्तों मतलब पिसाई करके देते हो, वजन करके देते हो, जो रिजनेबल पैसे लेते हो दोस्तों, तो वो विश्वास दोस्तों जुड़ता है उससे। क्योंकि दोस्तों हर बार आपने देखा होगा कि बहुत से दोस्तों जो शॉप है, जो मतलब नई बिजनेस खोलते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, उस मतलब लापरवाही करते हैं दोस्तों, क्वालिटी बिगाड़ देते हैं या मिलावट कर देते हैं दोस्तों, उससे दोस्तों बिजनेस बंद हो जाता है। तो दोस्तों आप अपना काम अच्छे साफ सफाई से करो, भले एक शॉप खुली हुई हो, दो शॉप खुली हुई हो, तीन शॉप खुलो दोस्तों, आप अगर वहाँ पे जुड़े हो, आप दोस्तों वहाँ पे पुराने हो और दोस्तों, है ना, और दोस्तों आप अपनी क्वालिटी अच्छी बना कर देते हो, आपने अच्छे कस्टमर दोस्तों जोड़ रखे हैं आपके पास में, आपको विश्वास है कि वो कस्टमर मेरे अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे कस्टमर जोड़ने हैं, क्योंकि वो नई उसने शॉप खोली है। तो दोस्तों उसको सारों मतलब सारी चीज़ को समझते 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 साल भर लग जाएगा। समझे बात को। जैसे आप अपनी आटा चक्की को 7 दिन में एक बार, जैसे आप जो भी मेंटेनेंस करते हो, जो भी उसकी टकाई करते हो, जिस प्रकार आपको पता है कि किस प्रकार मुझे इसको मेंटेन करके रखना है दोस्तों, उसको समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब तक तो आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, जब आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे पास में एक शॉप और खुल चुकी है, तो जब तक आप डबल पावरफुल हो जाओगे और आप उसको आराम से हरा सकते हो, आराम से। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपको अपना काम अच्छी तरीके से कि आप इस टाइम पे आप ले जाना हमारे से, हम आपको ला के दे देंगे या फिर हम आपके घर छोड़ देंगे। तो सब मिला के बात यही आती है कि आप अपना बिजनेस कोई भी करो, है ना, कोई कितनी भी शॉप खोल ले, कोई कितना भी सस्ता दे देवे, कोई कितना भी मतलब, है ना, कस्टमर को फ्री में पीस के देवे या कम रेट में पीस के देवे दोस्तों,
कभी भी ध्यान रखना, जो इस प्रकार करता है ना, कस्टमर को लालच देने की कोशिश करता है, वो बिजनेस कभी टिक नहीं पाए। एक टाइम वो आता है कि उनको बंद करना पड़ता है। दोस्तों कब तक फ्री पीस के देगा वो, क्योंकि बिल तो लाइट का बिल तो उसको भरना ही भरना है। 1 महीना पीस के दे देगा, 2 महीने पीस के दे देगा, 3 महीने पीस के दे देगा, आखिर में बिल तो उसको भरना है। तो जब बिल भरने की नौबत आएगी तो उसको पता ही पड़ेगा कि मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। या तो वो प्राइस को बढ़ाएगा, और प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो जो शॉप उसने लगाई है वो उसको बंद करेगा। तो उसी तरीके से मैं भी यही करता हूँ कि एक भले कितनी भी शॉप खुल जाए, कोई कितना भी सस्ता चीज़ क्यों नहीं देता हो, हमारा जो प्राइस बताया हुआ है वो उस प्राइस को हम कम नहीं करते। जो चीज़ जितने में पीसते हैं उतने में ही पीसते हैं, है ना। मतलब जो रेट हमने फिक्स कर दिया अनाज की। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक पहुँच सकेगी। और दोस्तों ऐसी वीडियो दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ।